हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव जो आते हैं मैथ में वो करवाने वाला हूं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो एमईडी के गेस से लिया गया है, ठीक। और ये चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। जो आप लोग के बुक में दिया होगा उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर से बनता है उसको हम आज करवाने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही कम समय में मैं करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन करने में आपको वही 10 सेकंड 20 सेकंड लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए कैसे इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए, देखिए दोस्तों, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसमें देखिए, इसका नाम हम पहले लिख लेते हैं। इसका नाम है ए बी। यहाँ पे क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और ये सी। देखिए यहाँ पे अगर 30 बन रहा है, अगर ये एंगल उन्नयन कोण जिसको हम बोलते हैं, ये अगर 30 बन रहा है तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, ये उसके सामने वाला लंब जो होगा वो 1 होगा, ये √3 होगा आधार, और इसका जो कर्ण होगा ये क्या होगा? ये 2 होगा। ये होता क्यों है इसका भी रीज़न आप लोग जान लीजिए, ये क्यों होता है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा शायद 10 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 यही होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये आधार है। तो देखिए, लंब के सामने क्या है? 1, इसलिए हम 1 दिए। आधार क्या है? √3, तो √3 दिए। और लंब और आधार अगर आपको दिया हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को याद होगा, ठीक। तो देखिए, इसका हम प्रूफ भी बता दिए क्यों ये कैसे होता है। अब देखिए अगला, इसी का अगला देखिए। फिर से ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए, हम बताए हैं अभी, हम जस्ट आप लोगों को बताएं, ये अगर 30 डिग्री हो, कितना हो? 30 डिग्री हो तो क्या करना है? लंब कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखना है आपको। आधार कितना होता है? √3 होता है। ये कितना होता है? 2। मतलब जहाँ पे 30 डिग्री उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब दूसरा देखिए, ये चीज़ आप लोगों को नोट कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस मौका का फ़ायदा ले पाए वो भी। और आप लोगों को एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच गया है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का अच्छे से तैयारी कर लीजिए यहाँ से। देखिए, अब अगर हमें ये 60 दे दिया जाएगा, ये कितना दे दिया जाएगा? 60। तो हम क्या करेंगे? तो 60 केस में क्या करना है? सामने वाला जो होगा लंब वो √3 लेना है, ये आधार यहाँ पे ये 1 लेना है, और ये कितना? 2 लेना है, कर्ण 2 लेना है, ठीक है। 60 के केस में क्या करना है? सामने वाला क्या करना है? यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, 2 मिनट। देखिए,
यहाँ पे क्या कितना लेना है, 1 लेना है, नीचे 1। ठीक है। अब देखिए, अब एक केस और बच गया 45। देखिए 45 के केस में क्या करना है, अगर 45 से उन्नयन करो, थीटा अगर 45 डिग्री हो तो हमें क्या करना होगा। अगर मान लीजिए ये 45 है तो 45 के केस में क्या करेंगे, लंब भी एक लेंगे, आधार भी एक, और ये √2। और ये क्यों होता है, एक हम प्रूव करके आप लोगों को दिखा दिए हैं, और अगला आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे गोली के रफ्तार में बनेगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बोल रहा है कि एक पेड़ ए भी आंधी के कारण सी से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की चोटी जो है वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को डी पर छूता है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। तो देखिए हम भी आकृति बना लेते हैं। ये मेरा क्या है, पेड़ है, ये 6 मीटर की दूरी है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये टूट के गिरा है। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहले इसका नाम दे दीजिए, ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये डी है। और यहाँ से यहाँ तक के दूरी कितना है, 6 मीटर है, ये हमें दिया गया है। ये दिया है 30 डिग्री। अब आप ही बताइए, ये 30 है तो क्या हम बताएं, 30 के केस में क्या बताएं आप लोगों को लेने के लिए, ये 1, ये कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा 2। अगर बोलिए सी डी अगर 2 होगा तो ए सी कितना होगा, 2 ही होगा। आप लोगों को पता है क्योंकि ये दोनों बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि यही चीज़ टूट के गिरा है। ठीक, तो अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है कि वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई, वृक्ष कितना टूटा हुआ है, मतलब हमें ए सी पूछ रहा है। वृक्ष जो है यहाँ से यहाँ तक टूटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें कितनी 2 की वैल्यू फाइंड करना है, कितने किसकी, 2 की वैल्यू। अब देखिए मेरे हिसाब से ये √3 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो √3 की वैल्यू है। तो हमें कितना का वैल्यू निकालना है, 2 की। तो 2 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12/√3। इसका हर का प्रमेयकरण कर लीजिए। आप लोगों को हर का प्रमेयकरण आता होगा, 9th में ये चीज़ है। तो 12√3 अब बट ये कितना हो जाएगा 3। इसको जब कट कीजिएगा तो कितना होगा, आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा 4√3। ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आप लोग देख सकते हैं। 1-2 सवाल करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप सवाल कीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, तो बहुत कम समय में इस सवाल को आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। बोल रहा एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ की चोटी वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए डी बिंदु को छूता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। वृक्ष के जड़ से कितनी ऊंचाई से छूटा है, सेम सवाल है, लेकिन इसमें पूछ दिया है क्या, अलग पूछ दिया। देखिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन सबको अगर कंसेप्ट से बनाते हैं तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, एक पेज में ये क्वेश्चन होता है। देखिए लेकिन हम आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं, कुछ नहीं आपको करना है। ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये डी है। ये 30 है
तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दे दिया है 6 मीटर। पीछे सवाल जैसा है वही, ये 30 है तो ये कितना 1, ये कितना √3, ये कितना 2। अगर ये और ये आपस में बराबर होगा मतलब CD और AC बराबर होगा तो ये भी 2। लेकिन इस बार हमें पूछ रहा है कि वृक्ष जड़ से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, मतलब जड़ से यहाँ से ये कितना ऊंचाई पर से टूटा है, मतलब C पर से टूटा है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। हमें इस बार 1 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 6 की वैल्यू हमें दे दिया है कितना √3, तो 1 की वैल्यू 1 से गुना कर लीजिए। तो 1 से गुना करने का मतलब कुछ नहीं वही आएगा, तो कितना होगा 6/√3। अब इसको जब √3 से गुना कर लीजिएगा, √3/√3 तो क्या होगा 6√3/3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 2√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 1 जो है मेरा फाइनल आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखिए हम पहले इसका हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये ए दिया हुआ है, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया है 30 डिग्री। और यहाँ से लेकर के दूरी जो है, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक हमें कितना दिया है 9 मीटर दे दिया है। कितना 9 मीटर। अब ये बताइए ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये √3 तो ये 3 नहीं, सॉरी ये 1, ये √3 और ये 2। अब ये 2 तो ये भी 2, मतलब क्योंकि CD और AC हमें बराबर है। तो AB का लंबाई कितना है 9 है, और AB को जब हम जोड़ते हैं रेशियो में तो 2 और 1 3। इसका मतलब 9 जो है वो 3 का वैल्यू है। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि जड़ से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूट कर झुका है, मतलब हमें BC की दूरी पूछ रहा है। ये यहाँ से झुका है तो कितना 1 का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो थोड़ा हम जूम कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में दिखाया गया कि एक पतंग ए पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर KL पृथ्वी से 60 डिग्री कोण पर बनाती है। तो डोर की लंबाई हमें पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पहले हम इसका फिगर अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से बच्चे को बहुत डर लगते रहता है कि इतना बड़ा है इतना बड़ा है। देखिए हंसते खेलते ये क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि केवल सर आप कर रहे हैं हम कैसे करें, नहीं। आप लोग एक बार कंसेप्ट को सीख लीजिए अच्छे से, आप लोग भी इसे कर सकते हैं। सॉरी ये KL करके मान लिया है, हम भी KL मान लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग बने रहिए। तो ये बोला ये K है, इसको ये K माना है, ये M और L, ये कितना है 60 डिग्री। आप बताइए 60 डिग्री के केस में आप लोगों को क्या बताए, लंब जो होता है वो √3 होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है 2 होता है। तो हमें वो ये 30 मीटर दे दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है 30 मीटर है। कितना 30 मीटर। तो हमें बोल रहा है कि डोरी की लंबाई मतलब क्या KL, हमें ये पूछ रहा है, ये दूरी। इसका मतलब ये क्या है 2 की वैल्यू में पूछ रहा है।
तो 30 जो है, ये बताइए 30 जो है वो √3 की वैल्यू है, क्योंकि ये 30 दिया हुआ है और मेरे हिसाब से कितना होता है 3, तो 30 जो है √3 की वैल्यू है, तो हमें कितना निकालना है 2 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं है, जितना समय आपको फिगर बनाने में लगता है उतना ही समय आपको लगेगा, उसके बाद कुछ ही नहीं है। तो 30 दूनी 60 √3, अब इसका हर का प्रमेयकरण कर लीजिए, √3 अपन में √3, तो कितना ये हो जाएगा 60 √3 अपन में 3, तो ये कितना हो जाएगा कट के 20, मतलब फाइनल आंसर जो मेरा होगा वो कितना होगा 20 √3 मीटर, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम ये यहाँ नहीं समझे, तो उसको हम फिर से एक बार कर देंगे क्लियर उस डाउट को। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बता रहा है कि चित्र भी इसमें दिया गया है, बोला ए बी एक मीनार है, उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर के किसी बिंदु सी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बहुत आसान है, देख लीजिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। देखिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम जितना लगता है फिगर ही ड्रॉ करने में, उसके अलावा टाइम लगता ही नहीं है। देखिए ये हमें दे रखा है कितना 60 डिग्री, ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक। तो बताइए 60 के केस में क्या होता है, लम √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, और हमें दिया है कितना, ये ए सी जो है 10 दे दिया हुआ है, ये 10 मीटर हमें दे दिया है, ठीक। अब ये बताइए हमें पूछ क्या रहा है, बोला मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से ये दूरी हमें पूछ रहा है, देख लीजिए ए बी। तो देखिए 10 जो है वो कितना का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, और √3 का वैल्यू पूछ रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 10 √3। आप लोग देख रहे हैं गौर से कितना टाइम हमें लग रहा है बनाने में, सिर्फ फिगर बनाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही सवाल करने में लग रहा है, नहीं उसके अलावा टाइम लग ही नहीं रहा है। और हम तो आप लोगों को बता भी रहे हैं कि आप लोगों को कैसे करना है, और आपको तो बताना रहेगा नहीं, आपको तो केवल सवाल करने से मतलब है। तो ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पे है, देखिए हम इसको थोड़ा साइड कर दे रहे हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, चित्र दिया गया है, पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे चित्र दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 30 बता रहा है, 30 डिग्री। तो हमें बताइए 30 है तो ये 1 हो जाएगा, आप लोगों को बताए हुए हैं, ये √3 और ये 2। लेकिन ये हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें कितना दिया है 30 मीटर दिया हुआ है। ये बताइए इसका मतलब ये है कि वो 30 दिया है और मेरे हिसाब से 2 आता है, 30 2 की वैल्यू है। तो हमें क्या पूछ क्या रहा है ये बताइए, हमें पूछ रहा है पोल की ऊंचाई, मतलब ये भी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देख लीजिए ये भी
तो कितना ए की वैल्यू, इसका मतलब ये क्या है 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। चल दे, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। पहले हम देखिए एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। अगर कहीं पे पूरक कोण की बात करें, ये आप लोग थ्योरी में लिख लीजिएगा बना करके, तो अच्छा रहेगा। और ये दूरी हमें दे दे, देखिए ये दूरी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए मीटर है, ठीक। और ये दूरी यहाँ से लेकर के पूरा ये दूरी जो है वो कितना है, बी मीटर है, ठीक। और ये हमें दे दिया है कितना, पूरा कोण बता रहा है। बोला है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से ए और बी के से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई तो पूरक है, मतलब दोनों मिला करके कितना होना है 90 डिग्री। ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। तो मीनार से दूरी, कहीं से दूरी, दो दूरी दे दिया जाए हमें, और एंगल अगर पूरक बना रहा है, अगर पूरक एंगल बोल रहा है, तो अगर मीनार की ऊंचाई पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी बराबर डायरेक्ट बोलना है कि क्या होता है, अगर मीनार की ऊंचाई ए बी है तो ये दूरी जो होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना बी, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, अब आप लोगों की भी ये समस्या एक चीज़ और होगा कि ये आता कैसे है, ये भी समस्या है। तो आप लोगों को ये भी हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं कि ये आता है कैसे है। देखिए देखिए अगर इसमें हम टेन लें, टेन थीटा, तो क्या होगा, ए बी बटे ये टोटल कितना है बी, यही हो जाएगा। लेंगे हम टेन थीटा, तो क्या बताएं, ये हो जाएगा ए बी बटे ये बी बताएं। अब देखिए अगर इसमें टेन थीटा लेंगे, 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, ये ए बी आएगा और ये नीचे में क्या आएगा, ए आएगा। टेन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, ए बी, और ये कितना आएगा, ए। अब ये बताइए, आप लोगों को पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटे कितना, ए। और आप लोगों को पता है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो बताइए, ये ए बी बटे बी है, गुना कॉट थीटा क्या है, ए बी बटे ए है। तो अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, बराबर 1 भी है, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ये ए बी, या ए बी अगर निकालना हो तो क्या होगा, रूट ए बी। यही चीज़ हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। देखिए तो ये फाइनल ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी।
ए और बी, ये आपको हम साबित करके भी दिखा दिए। लेकिन आपको यहाँ ये चीज़ साबित नहीं करना है, ये चीज़ आपको ये साबित नहीं करना है, आपको समझ लेना है, ठीक। लेकिन आपको हम साबित करके दिखा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में देखे गए समुद्र के जहाज की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, देखिए प्रकाश स्तंभ, देखिए सबसे पहले इसको हम फिगर में दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये एक प्रकाश स्तंभ है, इस पे कोई व्यक्ति बैठा है। यहाँ वो 2 जहाज देखा समुद्र में, यहाँ से उसे 2 जहाज दिखा, ठीक। इसका अवनमन कोण हमें बता रहा है, इसका जो है इसका समांतर खींचा गया है। इसका अवनमन कोण बता रहा है, एक का कितना है 45 है, एक का कितना है 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब ये बताइए, ये क्या होता है, अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर अंतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये 45, तो ये एकांतर अंतर कोण से क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब ये ए है और बी, मान लीजिए 2 जहाज है, इसके बीच की दूरी हमें क्या है। अब देखिए 45 के केस में क्या होता है, लंब 1 होता है, हम आप लोगों को बताएं, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा और ये हमें √2 होगा। वैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 30 के केस में क्या होगा, अब इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ आए। तो ये 1 होगा, तो ये तो 1 है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये कितना होता है √3। इसका मतलब ये है, और ये हमें ये ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसको मान लीजिए P और Q, PQ हमें दे दिया है कितना, H दिया हुआ है। एक की वैल्यू हमें H जो है वो किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, √3 + 1, यहाँ से लेकर के ये दूरी हमें निकालना है। ये दूरी पूरा AB क्या है, √3 + 1, कितना, √3 + 1। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, H × √3 + 1, ठीक। यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। और फिर भी समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से एक वीडियो बना के देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी वे में हम इसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, सो आप देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, 2 खंभों की ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। दोनों के शीर्ष एक तार से जोड़ दिए गए हैं। यदि तार की क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या है। बहुत आसान, देखिए 2 है
खंभा, ऐसे इन दोनों खंभा को जो है तार के सहारे जोड़ दिया गया है ऐसे। ये जो है ये ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। कितना है? ये ऊंचाई जो है वो दे दिया है कितना? 20 मीटर। और ये हमें दे दिया है कितना? 14 मीटर। तो आप बताइए कि ये ऊपर वाला जो भाग होगा, हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो भाग होगा इसका नाम हम दे देते हैं, देखिए ABC। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये ऊपर वाला जो होगा वो 6 होगा, काला में जो हम लिखे। अब ये बताए 30 के केस में क्या होता है? ये 1 होता है और ये √3 होता है, आप लोगों को पता है, और ये 2 होता है। तो ये बताइए 6 जो है वो 1 के वैल्यू है, तो हमें वैल्यू किसका पूछा है? बोला तार की लंबाई, तो इसी यही तार है AC, इसका ही लंबाई हमें लेना है। तो कितना? 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ सकते हैं। देखिए बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देख लीजिए बहुत आसान है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक, ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई जो है इसको नाम ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ABC। इसका ऊंचाई बोला ये 2√3 है, और ये कितना है? परछाई मतलब उसका छाया ये। और ये अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, तो बोला थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो tan थीटा लगा लीजिए। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब ये कितना है? 2√3, आधार कितना है? 2। अब ये बताइए 2 से 2 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3? आप लोगों को पता होगा, tan 60 का। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। तो मेरा आंसर, थर्ड आंसर ही मेरा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा कि 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी पर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम इसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए छोटा वाला जो है वो मीनार है। बोला है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी, ये कितना है? 25 से मीनार के ये उन्नयन कोण, मीनार का जो उन्नयन कोण है और इसका अवनमन कोण, देखिए ये ABC
सी डी, ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। ये चीज़ देखिए, ये मीनार का अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण है शीर्ष से। तो मैं पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ये हमें सी डी पूछ रहा है, ये हमें दे रखा है कितना, 25 मीटर। ठीक है, देखिए इसे हम कोई वैल्यू एज्यूम करके भी मान सकते हैं, अगर 30 मान के भी हम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये भी थीटा आएगा। आप लोगों को पता होगा कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यकछेदी रेखा काटता है तो क्या होता है, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए देखिए अगर सी डी एच है, एच मीटर इसको अगर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी एच है, आप लोगों को पता है, नहीं कोई दिक्कत है नहीं। वैसे थीटा एज्यूम भी करके आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एच, तो टेन थीटा लगा लीजिए। टेन थीटा अब क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब ये क्या है 25 माइनस एच, और आधार क्या है, इसको y मान लीजिए। इस चीज़ को हम y मान रहे हैं, इस चीज़ को BC को क्या मानना है, y। अब इसमें अगर टेन थीटा लगाइएगा इसमें, तो क्या होगा, लंब h लंब बटे आधार, ये h अपॉन में ये कितना हो जाएगा, y से y काट सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए 25, ये कितना हो गया, 25 माइनस एच बराबर ये कितना आएगा, एच आएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको जब उधर ले जाएगा तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 2h, या h बराबर जो हो जाएगा 25 अपन में 2, मतलब 12.5 मीटर। इसका ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है, ये आंसर वैसे 50 दिया हुआ है। इसको हम वेरीफाई करके आप लोगों को बता देंगे। वैसे आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ की चोटी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बोला 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार का उन्नयन कोण, सॉरी ये दिया हुआ है 25, ये हम गलती कर दिए, माफ़ कीजिएगा। देखिए हमें ये 25 दिया हुआ है, दो मिनट, इसको सही हम कर देते हैं। चूँकि ये हमें 25 दिया हुआ है और ये h हमें निकालना है, ये पूरा अगर h है तो ये h माइनस, इसको x मान लीजिए, ये पूरा क्या है, h है। तो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये h माइनस x आएगा, नहीं। तो अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, फिगर थोड़ा गलत हम बना लिए। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, h माइनस x, और h ये तो 25 हो जाएगा, ये भी आप कर लीजिए, ये 25 होगा। देखिए
ये अगर 25 है, ये और दोनों ये बराबर होगा तो ये भी 25, और ये कितना हो जाएगा h माइनस 25। तो अब देखिए ये h माइनस 25 हो जाएगा, h माइनस 25 बटे ये, इसको y माने हैं आप लोग, और यहाँ टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा 25 बटे y। अब देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 तो था ही पहले से, इसको जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर। यही मेरा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो हम जूम कर देते हैं। देखिए बता रहा है कैसे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है, बच्चे को समझ ज़्यादा आता है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बोला स्तंभ की ऊंचाई जो है 7√3 है। कितना है 7√3 है, और ये कितना है, इसकी परछाई 21 है, तो टेन थीटा लगा लीजिए। ये थीटा एंगल, तो लंब बटे आधार, तो 7√3 बटे 21, तो आपको पता है 7 एकम 7, 7 तिया 21। ये पता है √3 से 3 को जब काटिएगा तो कितना होगा √3। इसका मतलब है टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री। टेन 30 का वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होता है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो मेरा आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहले हम बोला ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से बिंदु सी पर टिकी हुई है। एसी भी 45 डिग्री है। बीसी की लंबाई 5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई बोल रहा है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बोला कि ए भी एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ए भी एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये ए, ये बी और ये सी। बोल रहा है बी सी जो है वो 5 मीटर है। ये हमें दे दिया है 5 मीटर। और ये बोल रहा है ए सी बी ये 45 डिग्री है। अब ये बताए 45 के केस में हम क्या बताएं, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये √2 होता है। और हमें बोला है तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बोला है, मतलब हमें ए सी पूछ रहा है। क्या ए सी √2 का वैल्यू। तो देखिए 5 1 क्या वैल्यू है, √2 का वैल्यू, √2 से गुना कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 5√2 मीटर। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देखिए एक बार हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोला है कि 30 डिग्री है। कितना, तो ये बताइए 30 डिग्री 1 होता है,
ये √3 होता है और ये 2 होता है। ये 100 मीटर, ये 100 मीटर बता रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि ये 100 मीटर है। ये बताइए तो 100 जो है वो किसका वैल्यू है? √3 का। हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, मतलब 1 की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो गुना 1 कर लीजिए तो कितना होगा? 100/√3, आंसर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसी मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर है? कोई बात नहीं, उन्नयन कोण बता रहा है कितना है? 60 डिग्री है। साठ डिग्री है और छाया जो है 30 में, तो 60 के कैसे हम पहले बताएं क्या? ये देखिए, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। ये हमें दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। तो बोला है क्या? तो मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें ये पूछ रहा है, √3 की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो बताइए 30 जो है वो 1 की वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू तो कितना होगा? 30√3 मीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को बनाने की कोई नीड नहीं है, हम इसका थ्योरी अच्छे से बताए हुए हैं, आप लोगों को शायद याद होगा। देखिए हम क्या बताए थे कि जब पूरक कोण की बात करें, देखिए इसमें पूरक कोण वैसे बोल नहीं रहा है, लेकिन देखिए जब आप 30 और 60 को जब मिलाइएगा, क्या जब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री को मिलाइएगा तो 90 डिग्री होता है। अब पूरक कोण होता है क्या? जब दो कोण मिला करके 90 डिग्री हो जाए। तो अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम क्या बताएं आपको? एक ही बार √AB। वही क्वेश्चन ये है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? √AB। ये याद रखिएगा। पूरक कोण तो ज़रूरी नहीं है ऐसे लिख करके देगा पूरक कोण, कभी कभी क्या होगा एंगल भी दे सकता है, लेकिन दोनों का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री योग। तो देखिए 30 और 60 कितना होता है? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा लंबा दिख रहा है, वैसे लंबा है नहीं। लेकिन बोला एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है तथा सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे से चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ये दीवार है और यहाँ से ये सीढ़ी लगा रहा है, यहाँ तक सीढ़ी जा रहा है, नाम दे दीजिए ABC। ये कितना बता रहा है एंगल? 60 डिग्री। अब बोला दीवार का ऊंचाई जो है वो 12 दे दिया है, ये हमें 12 मीटर दे दिया है। मेरे हिसाब से ये आ कितना रहा है? तो 60 के केस में ये √3 आता है, आप लोगों को पता है। ये 1 और ये 2, और हमें पूछ रहा है कि मजदूर कितना दूरी चढ़ता है। मजदूर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है? यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि हमें 2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बताइए 12 जो है वो √3 की वैल्यू है, तो हमें 2 की वैल्यू तो 2 से गुना कर देना है, तो 24/3। तो इसका जब हर का प्रमेयकरण कीजिएगा तो होगा 8√3। आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में हम करके दिखाए हैं, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है
कि उसकी सिरा दीवार के शीर्ष पर स्पर्श कर रहा है। तो सीडी भूमि के तल से कितना डिग्री कोण पे है? तो देख लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। ये दीवार रहा, ये तो जमीन हुआ, और ये सीडी। ये 10 मीटर दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। तो लंब और कर्ण दिया है, तो किसका लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। तो साइन थीटा लगा लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 10 और बटे आधार कितना है? 20। तो इसको जब कट कीजिएगा तो कितना होगा? 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 30 डिग्री। ठीक, तो आंसर 3 मेरा हो जाएगा सही। अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इजी है क्वेश्चन, देख लीजिए। बोल रहा है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि के तल से थीटा इस प्रकार बनाती है कि 10 थीटा और 15/8, तो पतंग की ऊंचाई क्या है? नॉर्मल सी बात है। देखिए फिगर पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? पतंग उड़ रहा है। ये हमें दे दिया है 10 थीटा, ये थीटा है मान लीजिए। तो लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब ये 15 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है। आपको एक चीज़ याद होगा, ट्रिपलेट, वैसे आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से भी। तो ये कितना होगा? 17 होगा। लेकिन ये चीज़ हमें दिया है कितना? 102। इसका वैल्यू हमें दिया है कितना? 102 मीटर। मेरे हिसाब से तो 17 आया, लेकिन वो 102 दिया है। इसका मतलब है कि 102 जो है वो 17 का वैल्यू है। और हमें पूछ क्या रहा है? मीनार की ऊंचाई, ये दीवार ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है? 15। तो 15 से गुना कर लीजिए। तो 17 छक्के 102, ये 6, तो 15 गुना 6 कितना होगा? 90 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 है, BCA बराबर 30 डिग्री है। तो A से उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए ये लॉजिकल सवाल है और कुछ नहीं है। फिगर में ही जो है वही है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ABC ये हमें दे दिया है 30 डिग्री। बोला A से उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? तो बताइए 30 डिग्री तो है, तो इसका आंसर 30 होगा। अगला 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमें बता रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको घबराना नहीं है, बने रहना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में हमें बहुत टाइम बचाएगी और बहुत जल्दी आप इसे कर पाएंगे। नहीं तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देख करके कितने बच्चे भाग जाते हैं। आपको नहीं भागना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, वो भी ये देखें और समझे। बोला एक क्षण की लंबाई तथा छाया का अनुपात 1 और 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये 10 लगा लीजिए। तो कितना होगा? 10 थीटा बराबर क्या होगा? 1/√3। 1/√3 कितना होता है? आपको पता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। वैसे फिगर बना करके भी इसे कर सकते हैं। देखिए हम एक नॉर्मल फिगर बना देते हैं छोटा सा, कुछ नहीं है।
ये बोल रहा है कि उसका लंबाई जो है 1 है, ये हमें 1 दिया हुआ है और ये √3 दिया हुआ है। ये अगर मान लीजिए थीटा है तो वही tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इस 3 कंसेप्ट जो आप लोगों को हम बताएं वो रामबाण है। क्या है? वो 3 कंसेप्ट रामबाण है। आप कहीं पे लगा दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जो 2 पन्ने में क्यों ना हो, लेकिन वो आपको जस्ट करके दे देगा। ठीक है, ये रामबाण है, लंबा से लंबा क्वेश्चन को छोटा कर देगा। बोल रहा अगला, बोला एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर है 30 डिग्री का कोण है बनाता है। इस बिंदु से h मीटर ऊंची दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। बोला इससे h मीटर अधिक ऊंचाई पर, मान लीजिए h यहाँ है, इसके पाद का अवनमन कोण, ये पाद ये है, पाद मतलब जहाँ से वो खड़ा है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये मान लीजिए ये कितना बता रहा है? ये जो है वो 60 डिग्री है, 60। अब ये बताइए 60 तो ये भी 60 आएगा, और ये हमें 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें h दिया हुआ है, ये h, तो हमें ये बता रहा है। इसका नाम एक बार लीजिए, ABCD। एक चीज़ आप गौर कीजिए कि ये 30 है तो ये तो 1 होगा और ये √3 होगा, ये आप जानते हैं। अब ये देखिए 60 है तो 60 के केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है। तो अब देखिए हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करें जिससे आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं। ये 60 के केस में क्या होगा? ये 1 होता है, ये 1 नहीं सॉरी, ये √3 होता है। क्या होता है? ये √3 होता है। और ये कितना होता है? 1 होता है। तो ये चीज़ देखिएगा, ये दोनों में सेम है तो दोनों एक ही चीज़ होना चाहिए। ये 1 और एक बार √3 नहीं मानेंगे, तब गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये अगर √3 है तो इसे हम √3 मानेंगे। तो देखो हम 1 को √3 से गुना किए, तो यहाँ पे भी √3 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 है और ये √3 है। अब क्लियर है। अब देखिए एक बार हम फिर से लिख देते हैं, और ये दिया है कितना? h। ये हमें वैसे दे रखा है कितना? h दिए रखा है। इसका मतलब h जो है वो 3 का वैल्यू है, हमें पूछ कितना रहा है? 1 का वैल्यू, तो गुना 1 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? h/3 मीटर मीनार को, तो आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए बोला है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है और 184 मीटर जाता है, तो मीनार से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये देखिए जमीन है, वो जहाज यहाँ से उड़ता है, ऐसे जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ पे जहाज, ये कितना डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये 184 मीटर जाता है, 184
84 मीटर। तो हमें बोला ये दूरी कितना है, इसका ऊंचाई कितना है, मतलब ये हमें निकालना है नहीं। तो अब बताइए 30 है, तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा √3 होगा, और ये कितना होगा 2 होगा। तो आप तो वैसे भी बोल सकते हैं कि 184 जो है वो कितना है 2 का वैल्यू है, हमें 1 का वैल्यू पूछा है, तो भाग दे दीजिए कितना होगा 92 मीटर। कुछ है, देखिए कितना इजी हम लोग बना ले रहे हैं नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बोला एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। तो एक बार 30 डिग्री होगा, लेकिन इसे हम आप लोगों को बता रहे हैं फिगर के थ्रू। बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई जो है छाया की लंबाई, अगर ये x है तो ये x√3 है। तो क्या दिक्कत है, ये थीटा मान लीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है लंब बटे आधार, x बटे x√3, x से x कैंसिल आउट, तो tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 किसका वैल्यू होता है आप लोगों को तो पता है 30 डिग्री का। तो आंसर कितना हो जाएगा 30, ये ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही आसान और इजी वे में हम लोग कर रहे हैं। बोला ये भी एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC CD है, यदि BAC 30 डिग्री है तो AC की लंबाई 3 मीटर हो तो BC की लंबाई। AB एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, देखिए क्या बता रहा है, AB एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये A, ये B और ये C। बोला BAC इस बार ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमें AC 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो हमें बोला BC। तो बताइए 30 के केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है। अब ये बताइए 3 जो है 2 का वैल्यू है, तो हमें 1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 से गुना कर दिए तो 1.5 मीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, देखिए बोल रहा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिगर बना लीजिए छोटा सा, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और ये बोला है उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, ये दूरी हमें दे दिया है 15। 30 के केस में क्या बताएं, ये 1 होता है, और ये √3 होता है, आप लोगों को पता है, और ये 2 होता है। तो हमें पूछा क्या गया है, तो मीनार की ऊंचाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 15 जो है √3 का वैल्यू है, तो हमें 1 का वैल्यू पूछा है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा हर का परमेय ग्रंथ, तो 5√3 होगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5√3। 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं।